दोस्तों, भीड़ हमारे देश में नेताओं को भीड़ बड़ी पसंद है। भीड़ एक्चुअली में हमारे देश के नेताओं को ऊर्जा देती है, खास तौर पर हमारे मोदी जी। दोस्तों, मोदी जी तो जैसे ही भीड़ देखते हैं अपने इर्द गिर्द, अपने किसी सभा में, अपने किसी इवेंट में, किसी कार्यक्रम में, उनका जोश तो दुगना हो जाता है। लेकिन क्या हो जब मोदी जी की भीड़ पूड़ी और आलू के लिए लड़ाई झगड़ा करना लगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले मोदी जी थे, एक दो दिन पहले, और वहां इन्वेस्टर समिट को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने यहाँ इन्वेस्टर समिट पे बड़ी बड़ी बातें कही और ये बताया कि मध्य प्रदेश में जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए कितने आतुर हैं। उन बातों के बारे में मैं आगे बात करूंगी और मोदी के उन बातों की कैसे हवा दुनिया भर की एजेंसीज निकाल रही हैं, इसके बारे में मैं आगे आपको बात करूंगी। लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि आप जरा ये वीडियो देखें। दोस्तों, पत्रकार यशवंत सिंह, जिनकी वेबसाइट है भड़ास फॉर मीडिया, बहुत बड़ी वेबसाइट है, मीडिया की खबरें अगर आप जानना चाहते हैं, टेलीविजन में क्या हो रहा है, अखबारों में क्या हो रहा है, तो आप भड़ास फॉर मीडिया देख सकते हैं। तो भड़ास फॉर मीडिया के फाउंडर हैं यशवंत सिंह, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। बड़ा दिलचस्प वीडियो है, गौर से देखिए। इस वीडियो में भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो भीड़ है ये मोदी 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 के नारे नहीं लगा रही है। ये भीड़ खाने में लूटपाट मचा रही है। जिस मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर्स समिट में इन्वेस्टर्स से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मोदी जी की, इन्वेस्टर्स एकदम ललायत हैं एमपी में इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, और सारे के सारे कॉर्पोरेट यहाँ पर एकदम लाइन लगाकर खड़े हुए कि एमपी में पैसा लगाएं। वहां लोग लाइन लगाकर खाने के लिए लगे हुए थे, लेकिन जब खाना नहीं मिला तो कैसे हालात मच गए, कैसे भगदड़ मच गई, जरा देखिए। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का सीन देखिए। जो इन्वेस्टर भोजन लूट रहा है वो निवेश घंटा करेगा। बीजेपी वालों को ही इन्वेस्टर बताकर बैठा दिया गया है। इसे ग्लोबल इन्वेस्टर भंडारा कहना सही होगा। यशवंत सिंह ने ये वीडियो शेयर करके मोहन यादव, जो कि एमपी के मुख्यमंत्री हैं और सीएम मध्य प्रदेश का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, उसको टैग किया है। कितना फनी है दोस्तों ये। मतलब इससे पता चलता है कि मोदी जी की भीड़ भरने के लिए, इवेंट में भीड़ भरने के लिए जिन लोगों को बुलाया जाता है वो तो खाने के लिए लूटपाट मचा रहे हैं, और जो लोग खाने के लिए लूटपाट मचा रहे हैं वो क्या खा के इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि आगे जो मंच में लोग बैठे होते हैं वो हाई प्रोफाइल होते हैं, वो अडानी अंबानी टाइप लोग होते हैं, वो थोड़ी खाने पर लूट मचाएंगे, जाहिर सी बात है। उनके लिए तो खाने का व्यवस्था भी अलग जगह की जाती है। लेकिन जो पीछे लोग बैठे होते हैं ना, जो ऑडिटोरियम भरते हैं, जो मोदी जी के आने पर तालियां बजाते हैं और मोदी जी की हर एक 2-3 लाइन के बाद उसके बाद फिर तालियां बजती हैं। एक्चुअली जो इवेंट में माहौल बनाती है भीड़, वो ऐसे ही लोगों की होती है। यही लोग रैलियों में बिठा दिए जाते हैं, ठीक है। यही लोग पैंट कमीज पहनाकर ऐसे हाई प्रोफाइल इवेंट्स में बिठा दिए जाते हैं, और यही लोग होते हैं जो रोड शो में नेताओं के खड़े कर दिए जाते हैं। ये है वो भीड़ जो 4 पूड़ी और थोड़े से आलू में आ जाती है, कई बार 100-200 रुपए में आ जाती है। ऐसी कई खबरें हमें देखने को मिली जब अलग अलग चुनाव में मनरेगा के मजदूरों को तक, लोकसभा चुनाव में आई थी ये खबरें, मनरेगा के मजदूरों को रैलियों में बिठाया गया। और ऐसा नहीं है कि ये मोदी जी की रैली में होती है, सारे राजनीतिक दलों में रैलियों में भीड़ ऐसी ही बुलाई जाती है। लेकिन हमारे देश में देखिए दोस्तों, खाने को लेकर कैसी मार मची रहती है कि खाने पर इन्वेस्टर्स मीट में आए लोग ऐसा बवाल काट रहे हैं। लेकिन अब आ जाते हैं तथ्यों पर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोले। दोस्तों, इस इन्वेस्टर्स मीट के इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम एमपी में हुए। अमित शाह भी पहुंचे एमपी में, और अमित शाह की मौजूदगी में कहा गया, देखिए इस तरह की खबरें छपी। मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स मीट अट्रैक्ट 26.6 ट्रिलियन इन कमिटमेंट्स। मतलब 26.6 ट्रिलियन का कमिटमेंट कर दिया कॉर्पोरेट्स ने, कंपनियों ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर लिया। हालांकि कमिटमेंट है, कितने एमओयू साइन हुए और वो एमओयू कितने जमीन पर उतरे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हुआ क्या दोस्तों, ये जो चलन शुरू हुआ ये गुजरात से शुरू हुआ। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो वो इस तरह के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स बुलाया करते थे गुजरात में। ऐसे ही इन्वेस्टर समिट में रतन टाटा, मुकेश अंबानी जैसे लोग आते थे और वो मोदी जी को पीएम के तौर पर पेश किया करते थे। यहीं से कॉर्पोरेट्स के लाडले बने मोदी। और गुजरात की देखा देखी उसके बाद सारे राज्यों ने इन्वेस्टर्स मीट करने शुरू कर दिए। एमपी में भी होने लगे, बिहार में भी होने लगे हैं, यूपी में भी होने लगे, पश्चिम बंगाल में भी होने लगे। ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले ही करते हैं, सब करते हैं। लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि जितने एमओयू साइन हुए हैं, एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सरकार और एक कंपनी के बीच में। एमओयू साइन होने का मतलब ये नहीं है कि उतना पैसा जमीन पर उतर गया।
आज तक यूपी में, एमपी में, इससे पहले राजस्थान में अभी हाल ही में इन्वेस्टर समिट हुए हैं। दोस्तों, ये जितने भी इन्वेस्टर समिट होते हैं, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक, या फिर हरियाणा से लेकर बिहार तक, इन इन्वेस्टर समिट के बाद जमीन पर कितना निवेश आया, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। अब देखिए, मोदी ने जब एमपी में आना था इन्वेस्टर समिट के लिए, CII ने ऐसी खबरें छापनी शुरू कर दी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, $2.1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की मध्य प्रदेश में क्षमता है। बताइए, हमारे देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन ही नहीं हो पाई अभी तक। मोदी जी सपना ही दिखा रहे हैं कि देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होगी, और यहाँ पर CII क्या प्रिडिक्शन कर रहा है मध्य प्रदेश के लिए। अच्छा, मजे की बात देखिए कि उस मध्य प्रदेश के लिए हो रहा है जहां पिछले 10 साल से ऊपर डबल इंजन की सरकार है, और न जाने कितने सालों से सिंगल इंजन की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान करीब 15 साल से ऊपर तो यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, और 10 साल से तो स्वयं यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, और अभी तक CII वाले प्रोडक्शन ही कर रहे हैं। प्रोडक्शन जमीन पर कितने उतरा भाई? यही नहीं दोस्तों, इस इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताया कि ये जो दौर है, ये भारत का दौर है, और कैसे पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत क्या शानदार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर काम कर रहा है। जरा सुनिए मोदी जी क्या करें, उसके बाद मैं मोदी जी की बातों के परखच्चे उड़ाऊंगी। साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो, या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं, वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। बात तो मोदी जी बहुत गंभीर और गहरी कह रहे हैं, और सुनकर एक भारतीय के तौर पर मुझे अच्छा भी लगना चाहिए। लेकिन मोदी जी की बातें और जमीन पर, धरातल में जो हालत है ना दोस्तों, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं आपको जमीन की सच्चाई दिखाती हूँ। मोदी जी जब इन्वेस्टर समिट में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर इतनी सुनहरी बातें कर रहे थे दोस्तों, सच्चाई ये है कि SBI ने कहा है कि भारत के वित्त वर्ष 2025 के GDP का जो अनुमान है वो 6.3 के आसपास है। मतलब 6.3 कर दिया है SBI ने भारत की GDP आने वाले इस वित्त वर्ष में। दोस्तों, 6.3 के हिसाब से अगर हम बढ़ते रहे ना, तो 2047 में जो विकसित भारत का सपना है वो सपना ही रहेगा। वो पूरा होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। उसके लिए मिनिमम हमको 8% से बढ़ना है, मिनिमम 8%। दोस्तों, इस वक्त देश में क्या हालात हैं, इसका अंदाजा आपको शेयर मार्केट से पता चल जाएगा। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, वो शेयर मार्केट की खबरें जानते भी नहीं है। इसीलिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ दोस्तों, शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है। शेयर मार्केट का जो निवेशक है ना, जो एक्चुअली शेयर बेचकर खरीदकर अपना घर चला रहा है, उसके लिए खाने पीने के बांधे आ जाएंगे कुछ दिनों में। क्योंकि शेयर मार्केट में जितना पैसा डूबा है दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पूरी GDP उतनी नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये भी खबर छपी है। आज तक की इस खबर के मुताबिक 2 महीने में, मात्र 2 महीने में भारत के शेयर बाजार में, इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना पैसा डूब चुका है जितना पाकिस्तान और बांग्लादेश की GDP भी नहीं है। लिखा है, देखिए इसमें। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार जारी गिरावट के चलते 2025 में अब तक BSE मार्केट कैप $520 अरब यानी कि करीब 45 लाख करोड़ रुपए के आसपास साफ हो चुका है। यह आंकड़ा IMF द्वारा जताए गए पाकिस्तान और बांग्लादेश की GDP के अनुमान से भी ज्यादा है। IMF जितना अनुमान पाकिस्तान और बांग्लादेश की GDP के लिए लगाता है, उससे ज्यादा मात्र 2 महीने में शेयर मार्केट में निवेशक खो चुका है। यह हालत है दोस्तों शेयर मार्केट की। जो विदेशी निवेशक है वो अपना झोला उठाकर यहां से रफू चक्कर हो रहा है और सारा पैसा जा रहा है विदेश में। यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने इन्वेस्टर समिट में ये बोला ना कि विदेशी एजेंसियां बहुत कॉन्फिडेंस में हैं भारत को लेकर। तो मैं एक विदेशी एजेंसी का आंकड़ा आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। मूडीज दरअसल एक वो एजेंसी है जिसका अनुमान बहुत ही गंभीरता से और बहुत सीरियसली लिया जाता है। अगर मूडीज किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे अनुमान बता दे तो उसको बड़ा पॉजिटिवली दुनिया भर में लिया जाता है। वो मूडीज बेसिकली किसी भी देश का जो आर्थिक हालात है उसको रेट करता रहता है।
इस खबर के मुताबिक यूएस जिस तरह के फैसले ले रहा है भारत को लेकर, ताबड़तोड़ टैरिफ को लेकर जो दबाव भारत पर बना रहा है, मूडीज के मुताबिक दोस्तों, इस खबर के मुताबिक भारत की वृद्धि दर 2025 में सुस्त पड़कर 6.4% रह जाएगी, जो 2024 में 6.6% थी। मतलब 6.6 के हिसाब से तो हम 2024 में बढ़ रहे थे, जो कि बहुत ही खराब था पिछला साल। और मूडीज ने जो अनुमान है भारत का और गिरा दिया है। क्यों? क्योंकि भारत पर लगातार अमेरिका टैरिफ का दबाव बना रहा है। देखिए दोस्तों, चुनाव जीतना अलग चीज है और जमीन पर हालात बदल पाना अलग चीज है। हमारे देश में जिस तरह के चुनाव अब हो रहे हैं ना, लोकसभा चुनाव के बाद से जितने भी चुनाव हुए, उसमें ये प्रिडिक्ट करना कि कौन जीतेगा या फिर कैसे जीता ये बहुत ही अलग हो गया। क्योंकि अब चुनाव हो रहे हैं लैपटॉप पे। हरियाणा में भी यही हुआ, महाराष्ट्र में भी यही हुआ, दिल्ली में तो एग्जैक्टली यही हुआ। दिल्ली में तो पहली बार हमको पता चला कि ऐसा होता है, क्योंकि सारा डेटा कलेक्शन किया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा। उस डेटा कलेक्शन में कौन से पोलिंग बूथ पर किसका कितना वोटर है, क्या वोटर टर्नआउट है, कौन सा वोटर किस मुद्दे पर वोट करता है, बहुत अलग तरह से अब मतदान होने लगा है। लेकिन मतदान में अगर कोई पार्टी जीत रही है और कोई पार्टी हार रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन पर वो देश के हालात बदल पा रही है। मैं मानती हूं कि चुनाव भले ही पार्टी जीत रही हो, बीजेपी भले ही चुनाव जीत रही हो, लेकिन मोदी सरकार, जो भारत सरकार चला रही, मोदी सरकार के लिए आने वाले 2 साल में एक बहुत ही विकट स्थिति पैदा होने वाली है। क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में ये सरकार इतनी लचर है, और मतलब इस सरकार ने अर्थव्यवस्था के मामले में कुछ नया नहीं किया। ये सरकार चाहे इसको एड्रेस करे ना करे, आने वाले 2-2.5 सालों में इस सरकार के सामने अर्थव्यवस्था का एक भीषण संकट खड़ा होने वाला है, भीषण संकट। और इसी का एग्जाम्पल है कि मोदी मंच से जिस इवेंट में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं देश के लिए, उसी इवेंट में लोग खाने के लिए ऐसी मार मचा रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।